मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 6 की हिंदी साहित्य की पुस्तक आमोदनी के 5th चैप्टर ईमानदार बालक के बारे में पढ़ेंगे। ईमानदार बालक एक नाटक है जिसमें एक बच्चे की कहानी है जिसका नाम वैभव है। वैभव एक बहुत ही गरीब बच्चा है, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं नाटक ईमानदार बालक। पहला दृश्य। वैभव बाजार में फटे पुराने कपड़े पहने थैले में रखे सामान को बेचने का प्रयत्न कर रहा है। वैभव, छलनी ले लो, दिया सलाई ले लो। इतने में वैभव को मजदूरों के नेता रामेश्वर दिखाई देते हैं। वैभव, ले लो साहब, छलनी ले लो, दिया सलाई ले लो। रामेश्वर, नहीं भाई, कुछ नहीं चाहिए। तो वैभव एक 9-10 साल का गरीब बच्चा है जो छलनी, दिया सलाई आदि सामान बेचकर अपने घर का गुजारा करता है और कुछ पैसे कमाता है। रामेश्वर मज़दूरों का नेता है जो मज़दूरों के लिए लड़ता है, उनके प्रति जो अन्याय होते हैं उनको दूर करता है और उनकी बातों को सुनता है। तो वैभव रुआं सा होकर कहता है, साहब सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका, एक तो ले लीजिए। रामेश्वर जेब से कुछ पैसे निकाल कर, तुम तो अच्छा, तुम्हें पैसे चाहिए, लो, ये लो और जाओ। वैभव कहता है, नहीं साहब नहीं, मैं पैसे नहीं लूँगा, यह तो भीख है, मैं भीख नहीं लूँगा, आप छलनी ले लें। रामेश्वर, भाई मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं, यदि होते तो अवश्य यह छलनी खरीद लेता। मेरे घर किशनगंज आना, वहीं ले लूँगा। वैभव, लाइए, मैं अभी बाज़ार से लाता हूँ नोट लेकर, आप यहीं ठहरिए, मैं पलक झपकते ही लौट आऊँगा। जब वैभव रामेश्वर से बहुत अधिक ज़िद करता है सामान खरीदने के लिए, तो रामेश्वर उसे पैसे निकाल कर देता है और कहता है कि मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं, अगर खुले पैसे होते तो मैं छलनी अवश्य ले लेता। तब रामेश्वर वैभव से कहता है कि मेरे घर किशनगंज आना, वहीं ले लूँगा। तो वैभव उससे उसका नोट लेकर कहता है कि आप जो है यहीं ठहरिए और मैं फटाफट जाकर खुले पैसे लेकर आता हूँ, तब आप ये छलनी खरीद लीजिए। वैभव जाता है। कुछ समय बीतने पर रामेश्वर उत्सुक होकर बाजार की ओर देखते हैं। तभी उनका एक परिचित मोहन उन्हें देखकर ठहर जाता है। मोहन, कहिए पंडित जी, आप यहाँ कैसे? रामेश्वर, भाई एक लड़का छलनी दे गया और मुझसे नोट लेकर भुनाने गया है, अभी तक नहीं लौटा, 15-20 मिनट हो गए। मोहन, तो बस अब वह नहीं आएगा। बाज़ार के हर कोने पर आजकल ऐसे लड़के मिलते हैं जिनका काम गिड़गिड़ाकर लोगों को ठगना है। पर हाँ, आपको क्या, आप तो गरीब मजदूरों के सेवक हैं, ले भी गया तो घर में ही हैं। रामेश्वर, पर भाई वह लड़का तो मुझे भला लगता था। चलो कोई बात नहीं, समझेंगे, 1 रुपया देकर यह भी एक पाठ पढ़ा। जो मोहन है वो रामेश्वर से कहता है कि आजकल ऐसा समय नहीं है कि आप हर किसी पर विश्वास कर लें, क्योंकि समय इतना ख़राब है कि लोग गिड़गिड़ाकर लोगों को ठगने का काम करते हैं। लेकिन फिर मोहन उनसे कहता है कि आप तो गरीब मज़दूरों के सेवक हैं, तो कोई बात नहीं, अगर आपसे वो पैसे ले भी गया तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन रामेश्वर कहते हैं कि मुझे वह लड़का बहुत ही भला लग रहा था। और उसके बाद वो अपने आप को ये कहकर भी समझा लेते हैं कि चलो अगर पैसे वापस नहीं भी मिले तो ये समझ लेंगे कि आज हमने एक नया पाठ पढ़ा कि किसी पर जल्दी से विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन जो रामेश्वर थे उनका मन कह रहा था कि जो वैभव है वो कोई बेईमान बच्चा नहीं है, तभी उन्होंने उसे पैसे दे भी दिए थे। दूसरा दृश्य। स्थान किशनगंज। वैभव का भाई तपन रामेश्वर का घर ढूंढ रहा है। तपन एक व्यक्ति से, क्यों भाई, पंडित रामेश्वर कहाँ रहते हैं? एक व्यक्ति, कौन? वे जो मज़दूरों के नेता हैं, वे उस नीले पर्दे वाले घर में रहते हैं। तपन उस घर के दरवाजे पर जाकर रामेश्वर को पुकारता है। रामेश्वर बाहर आते हैं और पूछते हैं, क्यों भाई, क्या बात है? तपन कहता है, जी मुझे मेरे भाई ने भेजा है, आज दोपहर को उसने आपको एक छलनी दी थी, आपसे नोट लेकर भुनाने गया था, मगर जब भुनाकर लौट रहा था तभी मोटर के नीचे आ गया
बड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने मुझे पैसे लौटाने को कहा। मैं आपके बाकी पैसे देने आया हूँ। रामेश्वर, तुम्हारे घर में कौन कौन है? तपन, कोई नहीं, मैं और मेरा भाई। हम दोनों भाई सुदामा चाचा के घर में रहते हैं। दंगों के दिनों में हमारे माता पिता को किसी ने मार डाला। कहते कहते वह रो पड़ता है। रामेश्वर, रो मत बेटा, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अंदर की ओर पुकार कर कहते हैं, अमर सिंह, मैं अहीर टोला जा रहा हूँ। तुम इसी समय डॉक्टर शर्मा को लेकर वहाँ आओ। वहाँ आकर सुदामा का घर पूछ लेना। तपन को साथ लेकर जाता है। जो तपन है वो वैभव का भाई है और रामेश्वर के घर जाता है उसके बचे हुए पैसे लौटाने। तब तपन रामेश्वर को पूरी बात बताता है कि किस तरह से जब वह आपके पैसे लौटाने आ रहा था तो रास्ते में मोटर से टकराकर उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से वो पैसे देने नहीं आ पाया और वही पैसे मैं आपको लौटाने आया हूँ। तो जो रामेश्वर हैं वो भी तपन के साथ उसके घर जाने लगते हैं। तीसरा दृश्य, सुदामा का घर। वैभव ज़मीन पर पड़ा कराह रहा है। सुदामा उसे डांट रहा है। सुदामा, बड़ा दर्द है? दर्द नहीं तो क्या आराम मिलेगा? अस्पताल चला जाता, वहाँ आराम मिलता। वैभव, चाचा तुम अब अस्पताल पहुँचा दो। सुदामा, मैं पहुँचा दूँ? अच्छा, मुझे तो जैसे तूने बड़ी रकम सौंप रखी है ना। तभी तपन और रामेश्वर वहाँ पहुँचते हैं। तपन, साहब, वैभव यहाँ लेटा हुआ है। वैभव, आप आए हैं? आप न जाने क्या सोचते होंगे। रामेश्वर, उस बात की चिंता ना करो बेटा, मैंने डॉक्टर को बुलाया है, तुम ठीक हो जाओगे। तभी डॉक्टर साहब आते हैं। हेलो पंडित जी, तो यह लड़का है, मैंने तो इसे बाज़ार में देखा है। वैभव को देखकर ऐसा लगता है कि एक पैर की हड्डी टूट गई है, इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए। रामेश्वर, मैं एम्बुलेंस के लिए फ़ोन कर आता हूँ। जब तक मैं नहीं आता आप यहीं रहें, इसे बचाना ही होगा। यह गरीब है पर इसमें एक दुर्लभ गुण है, यह ईमानदार है। रामेश्वर जाता है, डॉक्टर सुई लगाता है। तपन वैभव का हाथ थामता है और पर्दा गिरता है। नाटक यहीं समाप्त हो जाता है। लेकिन इस नाटक में यह बताया गया है कि ईमानदारी हमारे व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि भले ही हमारे सामने कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन जो ईमानदारी का गुण है वो हमें नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि अगर हम कठिन परिस्थितियों में भी अपनी ईमानदारी को बचा कर रखते हैं तो ये एक बहुत ही बड़ी बात होती है। तो इस कहानी में यही बताया है कि ईमानदारी, चरित्र, सत्यनिष्ठा, विश्वास, प्रेम और वफादारी ये सफलता की आधारशिलाएं हैं। अगर हमारे अंदर ईमानदारी का गुण है, हम पूरी निष्ठा से ईमानदारी से अपने कार्य को करते हैं, पूरे विश्वास के साथ करते हैं, पूरे प्रेम से करते हैं, तो हमें सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो इसलिए हमें कभी भी ईमानदारी के गुण को नहीं छोड़ना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें कभी भी हमारे मन में बेईमानी ना आए। तो सभी बच्चों को ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप ईमानदारी से कोई भी काम करते हैं तो आप उसमें हमेशा सफल होते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी समझ में आ गई होगी। आइए अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। इसमें सबसे पहले प्रश्न उत्तर कि वैभव की स्थिति कैसी थी। इसका आंसर है वैभव एक गरीब बालक था जो छलनी और दिया सलाई बेचकर अपना गुजारा करता था। सेकंड क्वेश्चन, वैभव के भीतर क्या गुण था। इसका आंसर है वैभव के भीतर ईमानदारी का गुण था। थर्ड, रामेश्वर को कैसे पता चला कि वैभव एक ईमानदार लड़का है। जब वैभव का भाई तपन रामेश्वर के बचे हुए पैसे उसके घर वापस करने गया तो रामेश्वर समझ गया कि वैभव एक ईमानदार लड़का है। तपन ने रामेश्वर को क्या कहा। तपन ने रामेश्वर से कहा कि वैभव चोट लगने के कारण बेहोश हो गया था। जब उसे होश आया तो उसने मुझे आपके पैसे लौटाने के लिए कहा।
नेक्स्ट, डॉक्टर ने पंडित जी से क्या कहा? डॉक्टर ने पंडित जी से कहा कि लगता है कि वैभव के पैर की हड्डी टूट गई है, इसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा। नेक्स्ट, सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। फर्स्ट, छलनी ले लो, दिया सलाई ले लो। ख, मैं पैसे नहीं लूँगा, यह तो भीख है। थर्ड, आप तो गरीब मजदूरों के सेवक हैं। फोर्थ, मैंने भी इसे बाजार में देखा है। फिफ्थ, इसमें एक दुर्लभ गुण है, यह ईमानदार है। थर्ड क्वेश्चन, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। फर्स्ट, साहब सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका, सही। सेकंड, आप छलनी ना लें, गलत। थर्ड, उस नीले पर्दे वाले घर में रहते हैं, सही। मैंने इसे बाजार में नहीं देखा, गलत। आज दोपहर को उसने आपको एक छलनी दी थी, सही। नेक्स्ट, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। भाई साहब मेरे पास पैसे नहीं हैं, यदि होते तो अवश्य छलनी खरीद लेता। नेक्स्ट, चलो कोई बात नहीं, समझेंगे रुपया देकर, यह भी एक पाठ पढ़ा। थर्ड, बड़ी देर बाद उसे होश आया तो उसने मुझे पैसे लौटाने को कहा। फोर्थ, ऐसा लगता है कि पैर की हड्डी टूट गई है। फिफ्थ, किसे अस्पताल ले आया गया, इसका आंसर है वैभव को। नेक्स्ट, भाषा बोध। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। बेचना, खरीदना, परिचित, अपरिचित, गरीब, अमीर, होश, बेहोश, गुण, दोष, ईमानदार, बेईमान। गुण का विलोम अवगुण भी हो सकता है और दोष भी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों को प्रयोग करके वाक्य बनाइए। तो इन शब्दों का प्रयोग करके वाक्य आप स्वयं बनाएंगे। थर्ड है, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाइए। समाज, सामाजिक, चोट, चोटिल, करुणा, कारुणिक, चिंता, चिंतित, हर्ष, हर्षित, ईमानदारी, ईमानदार, पीड़ा, पीड़ित, गरीबी, गरीब। फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण और क्रिया विशेषण अलग कीजिए। फर्स्ट है, कम खाना खाओ और कम ही बोलो। तो इसमें कम, पहला कम विशेषण है और दूसरा कम क्रिया विशेषण। नेक्स्ट, तुम्हें अधिक धन की आवश्यकता है, इसमें अधिक विशेषण है। नेक्स्ट, मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, थोड़े से ये विशेषण है। वैभव को कुछ खाने दो, कुछ क्रिया विशेषण। अब इसमें नेक्स्ट है सह पाठ्यक्रम गतिविधि। इसमें है सोचिए, समझिए और कीजिए। ईमानदार और बेईमान लोगों की विशेषताएं लिखिए। तो ये कार्य भी आप स्वयं करेंगे। इसमें आपको बेईमान और ईमानदार लोगों की विशेषताएं लिखनी है कि बेईमान लोग क्या करते हैं और कैसे करते हैं, और ईमानदार लोग क्या करते हैं। नेक्स्ट है, आपके मित्र को एक दुर्घटना में चोट लग गई, उसे सांत्वना देने के लिए एक पत्र लिखिए। सड़क दुर्घटना के कारण तथा उनसे बचाव पर एक लेख लिखिए। तो इस कार्य को आप अपनी कॉपी पर कर सकते हैं।
नेक्स्ट मौखिक, सोचकर प्रश्नों के उत्तर बताइए। वैभव क्या बेचता था? छलनी में दिया सलाई, जैसा कि कहानी में बताया गया था। वैभव के भाई का क्या नाम था? तपन। रामेश्वर ने वैभव की कैसे मदद की? तो रामेश्वर उसे डॉक्टर के पास ले गया था, तो उसे डॉक्टर के पास ले जाकर रामेश्वर ने वैभव की मदद की। वैभव को क्या हो गया था? मोटर से चोट लगने के कारण वैभव के पैर की हड्डी टूट गई थी। तो आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा। इस पाठ के प्रश्नोत्तर आप अपनी कॉपी पर और अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर आप अपनी बुक में साफ और स्वच्छ अक्षरों में लिखेंगे। थैंक यू।